लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। जी हां दोस्तों, साल 2022 में न जाने ऐसे कितने सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिनकी कमी पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर चाहे वो मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हो या कॉमेडी जगत के बादशाह राजू श्रीवास्तव, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हो या बप्पी लहरी, इन सभी ने 2022 में पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 सितारों के बारे में जो साल 2022 में हमसे बहुत दूर चले गए और हमारे बीच अपनी यादों को छोड़ गए। तो चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का, जो कि पूरी दुनिया में अपने गानों से मशहूर थे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर की शुरुआत एक लिरिक राइटर के तौर पे की थी। इसके बाद बतौर गायक सिद्धू मूसेवाला को सबसे अधिक पहचान उनके फेमस गाने सो हाई से मिली थी और देखते ही देखते वो रातों रात एक चमकदार सितारा बन गए थे। सिद्धू मूसेवाला की गायकी के अनोखे अंदाज को देश और दुनिया के तमाम लोगों ने सराहा था, जिसमें उनके सुपरहिट गाने AK-47 को यूके एकल चार्ट में भी शामिल किया गया था। वहीं साल 2020 में द गार्जियन की 50 लेटेस्ट कलाकारों की लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शुमार था। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बाद 29 मई साल 2022 को वो मनहूस दिन आया जब पंजाब के मनसा जिले में कुछ हमलावरों ने मिलकर पहले तो उनकी कार को रोका और फिर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 29 साल की उम्र में ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई, जो कि उनके करोड़ों फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। और अब जिक्र करते हैं उनकी, जिनका ये कहना था कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव और सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि एक लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन, एक अभिनेता और एक राजनेता थे। उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों के बीच में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। बतौर कॉमेडियन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान स्टार के एक शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली थी। हालांकि राजू इस शो में सेकंड रनर अप ही रहे थे, लेकिन उनके किरदार गजोदर भैया ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। बस उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर चाहे वो कॉमेडी सर्कस हो या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, हर शो में गजोदर भैया ने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया। हालांकि बतौर अभिनेता और राजनेता वो इतने कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बतौर कॉमेडियन उन्होंने लोगों के दिलों पर पूरी जिंदगी राज किया। और फिर वो पल आया जब एक हंसाने वाला लोगों को रुला गया। जी हां दोस्तों, 52 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव जी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां मौत और जिंदगी की जंग लड़ते हुए राजू श्रीवास्तव 21 सितंबर 2022 को हमें छोड़कर चले गए। तो चलिए बात करते हैं कॉलेज के दिनों के हमारे फेवरेट गानों को गाने वाले केके यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत की। गाइस, अपनी सूफी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले केके ने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं ना, जो कि दिलों को सीधे छू जाते हैं, जिसमें से खुदा जाने, तू ही मेरी शब है, तड़प तड़प के और यारों दोस्ती जैसे गाने हमारी जुबान पर आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा ओम शांति ओम, जन्नत, बचना है हसीनों जैसी कई हिट फिल्मों में उनके गाने लोगों को खूब पसंद आए थे। हर कोई केके का दीवाना था और जब भी वो किसी कॉन्सर्ट में गाना गाने के लिए इंडिया के शहरों में पहुंचते थे तो लोगों की भीड़ उमड़ आती थी। और फैंस की इसी दीवानगी की वजह से उन्होंने अपनी सिंगिंग करियर में ज्यादा से ज्यादा स्टेज शोज किए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसे ही किसी स्टेज शो पर गाते गाते वो अपनी जिंदगी को अलविदा कह देंगे। जी हां दोस्तों, 31 मई साल 2022 को कोलकाता के एक स्टेज शो के दौरान केके को गाना गाते हुए ही अचानक से हार्ट अटैक आ गया और 53 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। चलिए अब याद करते हैं कि ऐसी महान गायिका को जिनके नाम को कोई भी भारतीय कभी भी भूल नहीं सकता। जी हाँ गाइस, इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर लता मंगेशकर, जिनके बारे में एक बार पाकिस्तान तक ने ये कह दिया था कि हमसे कश्मीर ले लो, लेकिन हमें लता जी दे दो। वो एक महान गायिका, संगीतकार, निर्माता और एक अभिनेत्री भी थी। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही एक मराठी गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1940 से 2020 के दशक तक उन्होंने कुल 14 भाषाओं में करीब 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार किया गया है।
अपनी आवाज और गानों से लता मंगेशकर जी ने कई लोगों को अपना मुरीद बनाया था, जिसकी वजह से उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी और द वॉइस ऑफ इंडिया जैसी सम्मानित उपलब्धियां भी हासिल थी। इसके अलावा भारतीय संगीत में उनके उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे, जिसमें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल थे। और इसी तरह से अपना एक कामयाब जीवन जीने के बाद लता जी लगभग 28 दिनों तक निमोनिया और कोविड से लड़ती रहीं और अंत में 6 फरवरी 2022 को उन्होंने दुनिया को और हमें अलविदा कह दिया। और अब अंत में जिक्र करते हैं डिस्को और पॉप के बादशाह बप्पी लहरी और पप्पी दा की, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक म्यूजिक कंपोजर भी थे। यही नहीं, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और उनके इस टैलेंट का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 साल की उम्र से ही उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। बप्पी दा ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ जैसी फिल्मों में हिट गाने दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 48 साल तक इंडस्ट्री पर राज किया और 500 से ज्यादा फिल्मों में 5000 से ज्यादा गाने कंपोज किए थे। और एक बार तो उन्होंने साल 1986 में एक साल के अंदर ही 33 फिल्मों के लिए 180 गाने रिकॉर्ड किए थे, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार किया गया था। दोस्तों, बप्पी दा ने ज्यादातर ऐसे गाने बनाए जिसने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें म्यूजिक का बादशाह बना दिया। लेकिन उनकी लाइफ का एक कड़वा सच और भी है कि वो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर जूझते रहे और एक वक्त ऐसा आया जब 15 फरवरी साल 2022 को मुंबई में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बप्पी लहरी जी का निधन हो गया और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। गाइस, 2022 में जितने भी महान कलाकार हमें छोड़कर गए हैं, उनके लिए मुझे एक ही गाना याद आता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यहीं हम हैं जहां। इसी को कहते हैं शोमैनशिप। शो मस्ट गो ऑन।